Good morning to all of you. Myself Pankaj Singh, and I'm just going to teach today. This is the most important concept. This concept name is has plus section thought concept. And what is the importance of this concept? I'm just going to see something about this concept. ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ेंगे, और इसकी अगर हम एक्चुअली वर्ब की बात करें तो हैज हैव प्लस एक्शन थॉट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये हैज हैव कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, कैसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही मोस्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे आप अगर बोलना चाहते हैं सेंटेंस में मैं खाना खा चुका हूँ, या फिर अगर आपसे कोई इस तरीके का सेंटेंस पूछता है कि मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, या अदरवाइज आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो मेरे दोस्तों, अगर इस तरीके का सेंटेंस आपसे पूछा जाए तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं एज अ ट्रांसलेशन, और ये भी इजी तरीके से। तो बिना देर किए आइए देखते हैं इसको। हम लोग एक सेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले आपको एक सेंस माइंड में होना चाहिए कि इफ एनी मोमेंट हैज़ रिसेंट इन पास्ट टाइम देन इज यूज देयर हैज है प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट। जहाँ पे रिसेंट पास्ट, रिसेंट मीन्स होता है तुरंत कोई काम अभी हो चुका है, तुरंत कोई काम हमने पूरा किया है, फिनिश किया है, वैसे सेंटेंस को अगर बोलना चाहते हैं तो हैज है प्लस एक्शन थर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बोलेंगे। और साथ ही साथ अगर पहचान के अकॉर्डिंग जानना चाहते हैं, अगर ये माइंड में नहीं रह पाता है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, तो आप इसको आइडेंटिटी के रूप में मीन्स पहचान के रूप में इसको याद रख सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ला है, ली है, चुका है, चुकी है, या है, ई है अगर रहे तो वैसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं या हैज है के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रखेंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत हैज हैव रखेंगे, और इसके बाद V3 हमेशा रहेगा। V3 का मतलब होता है वर्ब का तीसरा रूप। जैसे गो है तो गो का गॉन हो जाएगा, ईट है तो ईट का ईटन हो जाएगा, प्ले है तो प्ले का प्लेड हो जाएगा। ये होता है थर्ड फॉर्म। और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट जैसे गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू होम हो जाएगा, एनीथिंग कुछ भी हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। मार्केट हो जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे आई वी यू दे के साथ हैव का यूज़ करेंगे। ही सीट किसी भी नेम के साथ, जैसे किसी का नाम रहे सीता, गीता, मोहन रहे, तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने प्यार तुम्ही से किया है, आई हैव लव्ड बाई लव्ड टू यू, या फिर मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं तो आप इजिली यू कैन कंफर्टेबली यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ विच थिंग आई एक्सप्लेन यू। मैंने जिस चीज़ को आपसे एक्सप्लेन किया है, मैंने जिस चीज़ को बताया है, आप इजिली ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी कीजिए। चलिए अब आइए समझते हैं उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको हर जगह हर वक्त बोलचाल के कंडीशन में यूज़ होता है, और आपको यही चीज़ें बोलचाल में यूज करनी है मेरे भाई। यदि आपको आई वी यू दे दिखे तो उसके साथ हैव रिलेशन मैंने बता चुके हैं इससे पहले, और ही सीट किसी का नेम दिखे तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। लेकिन ये काम यहाँ से नहीं बनता है, काम अब आपका बनने जा रहा है। सबसे पहले अगर शॉर्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग आप यूज करते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आई के साथ हैव जोड़ेंगे तो ऑफ हो जाएगा, वी के साथ हैव जोड़ेंगे तो विव हो जाएगा, यू के साथ हैव जोड़ेंगे तो विव हो जाएगा, यू हो जाएगा, और दे के साथ हैव जोड़ेंगे तो देव हो जाएगा, और ही के साथ हैज जोड़ेंगे तो हीज हो जाएगा, और सी के साथ हैज जोड़ेंगे तो सीज हो जाएगा, और ईट के साथ हैज जोड़ेंगे तो इट जो हो जाएगा। और किसी भी नेम के साथ शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए इसके साथ आपको हैज बोलना होगा। आइए सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। एक सेंटेंस को हम लोग 6 तरीके से बोल सकते हैं, और कैसे कैसे बोल सकते हैं आइए देखते हैं। जैसे अब से कोई पूछ दिया कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को अगर बनाना चाहेंगे तो आई, और आई के साथ देख लीजिए हैव लगता है, आई वी यू दे रहे तो हैव लगेगा, आई हैव, और V3 ईट है तो ईटन हो जाएगा, ईटन द फूड।
आई हैव ईटन द फूड। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस तरीके के हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर बोलना चाहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने पढ़ लिया है, वह आ गया है, वह चला गया है, वह नाच लिया है, वह सो गया है, तो जैसे वह सो गया है तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ स्लेप्ट। वह आ गया है। ही हैज़ कम। हम लोग पढ़ चुके हैं। वी हैव रीड। तो आप इस तरीके से अनेकों सेंटेंस बोल सकते हैं अपने बोलचाल के अकॉर्डिंग। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे हो सकता है निगेटिव, या इसको आप यूं भी बोल सकते हैं बोलचाल के अकॉर्डिंग। आई हैव को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ऑफ ईटन द फूड। ठीक है, ऑफ ईटन द फूड। आई हैव को शॉर्ट में मैंने ऑफ बोला, ऑफ ईटन द फूड, ऑफ कंप्लीटेड माई होमवर्क, ऑफ गोना पटना। यू हैव टू से दिस टाइप ऑफ मेनी सेंटेंसेस। आप बहुत सारे सेंटेंस इस तरीके के बोल सकते हैं। जब निगेटिव आप बनाते हैं तो हैज़ नॉट, हैव नॉट, आई वी यू दे के साथ नट लगा देंगे, और ही सीट किसी भी नेम के साथ भी नट लगा देंगे। हैज़ है वही रहेगा सेम। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खाया हूँ। अगर बोला कि मैं बाज़ार नहीं गया हूँ, तो मैं बाज़ार नहीं गया हूँ क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये बोल सकते हैं आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव को शॉर्ट में, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवंट बोल सकते हैं। आई हैवंट गॉन टू मार्केट। आई हैवंट गॉन टू मार्केट। इजली आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चूंकि आपको मैं बता दूं कि हैज नॉट, हैव नॉट को शॉर्ट में जब जोड़ेंगे तो हैजंट हो जाता है, और हैव नॉट को जोड़ेंगे तो हैवंट हो जाता है, और इन दोनों के बदले एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं एंट। तो आप एंट भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पोकन में बोलेंगे। इंग्लिश जब स्पीकिंग कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, तो इसको एंट बोलेंगे। अदरवाइज़ ये आपका इनफॉर्मल है, कहीं दूसरे जगह लिखते हैं ग्रामर के अकॉर्डिंग तो ये गलत माना जाएगा। लेकिन आप अगर स्पीकिंग कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं, तो दिस इज़ द गुड फॉर यू। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं आई एंट गॉन टू मार्केट। आप ऐसे बोल सकते हैं। आप ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए, सबका मतलब एक है, तीनों इंग्लिश स्पोकन में चलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन करते हैं तो क्या बोलते हैं? हैज हैव को बाहर कर देंगे। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? क्या आप खाना खा चुके हैं? क्या आप बाजार जा चुके हैं? क्या आप स्टोरी लिख चुके हैं? एनीथिंग अगर इस तरीके का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हैज हैव को बाहर कर सकते हैं। किसके साथ? तो आई वी यू दे के साथ हैव को बाहर करेंगे, और ही सीट किसी भी नेम के साथ हैज को बाहर कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो हैवंट भी बोल सकते हैं। हैवंट यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। हैवंट यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, इसका मतलब क्या आपने अपना काम पूरा नहीं किया है? क्या आप खाना नहीं खाए हैं? क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल पाए हैं? क्या आप नहीं गए हैं? तो इस तरीके का सेंटेंसेस अगर बोलना चाहते हैं तो हैज हैव के अकॉर्डिंग बोल पाएंगे। आपको मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया है। नेक्स्ट जब लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, WHO वर्ड से अगर स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं, सेम कंडीशन वैसे ही, जैसे आप क्यों बाजार गए हैं? आप क्यों खाना खाए हैं? आप कहाँ से आए हैं? ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस अगर बोलना चाहते हैं तो WHO वर्ड होते हैं और उसको बाहर रख देते हैं। जैसे वाई हैव यू गॉन टू पटना। ठीक है, आप पटना क्यों गए हैं? वाई हैव यू गॉन टू पटना। आप पटना क्यों गए हैं? आप पटना क्यों नहीं गए हैं? अगर इस तरीके का सेंटेंस आपके मन में आता है, किसी से बोलना चाहते हैं, कभी स्पीकिंग कर रहे हैं, तो दैट कंडीशन यू कैन से दिस टाइप ऑफ वाई
haven't you gone to पटना। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार दो बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, ठीक है, आएगा क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत है तो कॉल करके कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8709139270। इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर इस तरीके का एक से इम्पोर्टेंट वीडियो बढ़ के देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पंकज सिंह गोल्ड को लाइक शेयर और कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें, ताकि मेरा जल्द ही इलेक्ट्रिक बोर्ड हो और मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बारीकी से मैं पढ़ा सकूं। मेरी मजबूरी है कि मैं जो चाहता हूं इस पे नहीं पढ़ा पाता हूं बाय बोर्ड। ओके, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट यू। बाय बाय।